और उसके साथ दरिंदों ने मिलकर के उस बच्ची को साथ पूरी तरह से पीट करके उसे जख्मी किया है। और उसके बाद उस 16 साल की मासूम जहानाबाद की जो बेटी थी उसके साथ उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है। माफ कीजिएगा, मैं अपना आपा खो दिया हूँ। जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ की बात नहीं आई। संज्ञान लिया गया है प्रशासन शासन के द्वारा। उस पर निश्चित तौर पर जो भी उसके पीछे होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और शासन अपने तरफ से सख्ती करते भी है। और आप देखे भी होंगे कि सरकार के द्वारा इस तरह की सख्ती की गई है, बहुत सारे इनकाउंटर भी हुए और समय आने पर बहुत जल्द हम समझते हैं उन लोगों को पकड़ा जाएगा। हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आज हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम पूरे बिहार को बंद करना सर जानते हैं। जाम किया तो प्रशासन महोदय के जो सीनियर अधिकारी आए थे तो 2 दिन का हम लोग का समय दिए हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने दीजिए और 2 दिन का समय दीजिए। अगर सच्चाई होगी तो हम इस मामले को और गिरफ्तारी करें, लेकिन हमें नहीं लगती है कि यहाँ पर इशू होने वाला है। वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो है इलाजरत रही। इसमें बिल्कुल बड़े बड़े लोग फंसेंगे, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के एक हॉस्टल में रविवार देर शाम नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की 16 वर्षीय छात्रा बंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे फौरन अस्पताल स्टाफ इलाज के लिए लेकर पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत की खबर आई। परिजनों का मानना है कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान है। दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। चित्रगुप्त नगर थाने में पिता के आवेदन पर केस भी दर्ज हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। मृतका के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर मल्टीपल चोट के निशान पाए गए, जिससे पूरी आशंका है कि रेप के बाद हत्या की गई है। मामा और चाचा ने भी रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मामा ने यह भी आरोप लगाया कि बच्ची की मौत के दौरान हॉस्टल के संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं देर शाम मृतका की बॉडी लेकर परिजन कारगिल चौक पर पहुंच गए थे और प्रदर्शन करने लगे थे। इसके बाद कारगिल चौक पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। गांधी मैदान, कदमकुआं, जक्कनपुर, पीरबहोर समेत 5 थानों की पुलिस कारगिल चौक पर पहुंच गई थी। बाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सबको वहां से हटा दिया था। एएसपी सदर अभिनव कुमार ने बताया था कि 5 जनवरी को छात्रा घर से लौटी थी। हॉस्टल की दूसरी छात्राओं के साथ 6 जनवरी को खाना खाया और अपने कमरे में चली गई थी। इसके बाद वो बाहर नहीं आई। हॉस्टल कर्मियों को जब आशंका हुई थी तो उन्होंने गेट तोड़कर बेहोशी की हालत में उसे निकाला और अस्पताल में एडमिट कराया था। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्रा बेहोशी की हालत में थी। अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट से जब लड़की से दुष्कर्म को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट पार्ट पर चोट या जख्म नहीं पाए गए हैं। एसपी ने बताया था कि इलाज के दौरान ही छात्रा की मौत हो गई थी। एसपी सदर अभिनव कुमार ने बताया था कि युवती के मोबाइल को जब्त कर उसकी जांच की गई है। मोबाइल पर नींद की गोली कैसे जानलेवा हो सकती है, नींद की गोली अधिक लेने से यानी ओवरडोज से कैसे आदमी की मौत होती है, जैसे वीडियो कंटेंट सर्च कर देखे गए। कमरे से नींद की गोली भी बरामद हुई थी। तो एसपी सदर अभिनव कुमार के मुताबिक युवती नींद की गोली कब से ले रही थी, किस दुकान से खरीदी गई थी ये गोलियां, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरी घटना को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। हालांकि छात्रा के मामा ने यह बताया था कि छात्रा 5 जनवरी 2026 को ही जहानाबाद से पटना स्थित अपने हॉस्टल लौट गई थी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही 6 जनवरी की शाम 4 बजे हॉस्टल प्रशासन ने परिवार को फोन किया कि लड़की अपने कमरे में बेहोश मिली, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर परिवार तुरंत पटना के लिए रवाना हो गया था, लेकिन वहां के हालात पर उन्हें शक हुआ। तो परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। जिस कमरे से उसे निकाला गया उसका कोई वीडियो भी नहीं बनाया गया था।
आरोप है कि शुरुआत में लड़की को पटना के प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां के डॉक्टरों ने 2 दिनों तक तो सब ठीक बताया, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बदल गया। मामा का आरोप है कि हॉस्टल का मालिक एक प्रभावशाली माफिया है और उसने अस्पताल के डॉक्टरों को मैनेज कर लिया था। परिजन लड़की को मेदांता अस्पताल ले आए, लेकिन वहां भी 4 दिनों तक बेटी से नहीं मिलने दिया गया था। आखिर में डॉक्टर्स ने लड़की की मौत की वजह शरीर में जहर होना बताया था। परिवार के शक के आधार पर 9 जनवरी को ही पटना के चित्रगुप्त थाने में रेप का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में जांच की तो लड़की को हॉस्टल के कमरे से नींद की गोलियां बरामद की गई थी। पुलिस का कहना भी था कि उसे नींद की दवाई खाने की लत थी। इस सारी जांच को खारिज करते हुए पुलिस मारपीट, गैंगरेप का आरोप लगाया जा रहा है। तो परिवार के आरोप के बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और परिवार के लोगों के साथ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरने लगे। कारगिल चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। इस दौरान भयंकर भीड़ जमा होने से ट्रैफिक जाम भी हो गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लोगों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। अब छात्रा की मौत का मामला लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा की मौत के विरोध में जहानाबाद में भी कल सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया है और दोषियों को फांसी देने की मांग की है। पुलिस, हॉस्टल और डॉक्टर की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। साथ ही हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। सोमवार सुबह पटना के मेदांता में ही 18 साल की ये छात्रा, जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसकी मौत हुई थी। डॉक्टर ने नींद की गोली का ओवरडोज लेना मौत की वजह बताई थी, जबकि परिवार वालों ने रेप का आरोप लगाया था। तो जहानाबाद की सड़कों पर हाथों में कैंडल लिए सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उस बेटी को श्रद्धांजलि देते भी नजर आए, जो पटना के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। आंदोलन में शामिल लोगों का आरोप है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई। इस पूरे मामले को हॉस्टल संचालक, पुलिस और डॉक्टरों की मिलीभगत से दबाने की साजिश रची जा रही है। लोगों का दावा है कि छात्रा के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान पाए गए। प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े रैकेट को बचाने का भी आरोप लगाया। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जहानाबाद की इस निर्भया के दोषियों को जब तक कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बच्ची के साथ जाती हुई है, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें हॉस्टल प्रबंधक और उसके साथ दरिंदों ने मिलकर के उस बच्ची को साथ पूरी तरह से पीट करके उसे जख्मी किया है और उसके बाद उस 16 साल की मासूम जहानाबाद की जो बेटी थी, उसके साथ उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है। माफ कीजिएगा, मैं अपना आपा खो दिया हूँ। उस बच्ची के पूरे शरीर पे 12 से 15 जख्म हैं। 16 साल की मासूम बच्ची के साथ मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय से, SSP महोदय से, बिहार के मुख्य न्यायाधीश से, बिहार के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर, बिहार की निर्भया की लाज को बचाइए। जहानाबाद के स्वाभिमान के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आज हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम पूरे बिहार को बंद करना सर जानते हैं। सर, हम श्री कृष्ण बाबू के लोग को है, हमारी मांग है सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच हो और हॉस्टल प्रबंधक की जो डॉक्टर है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो सर, और उन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा हो, तत्काल गिरफ्तारी हो। हमें सर न्याय चाहिए। जहानाबाद की बच्ची थी, हम लोग जहानाबाद के लोग हैं और ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कल हम लोग पटना के कारगिल चौक पर 3 घंटा जाम किया, तो प्रशासन महोदय के जो सीनियर अधिकारी आए थे, तो 2 दिन का हम लोग का समय दिए हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने दीजिए और 2 दिन का समय दीजिए। अगर सच्चाई होगी तो हम इस मामले को और गिरफ्तार। लेकिन हमें नहीं लगती है कि यहाँ पर इश्यू होने वाला है, क्योंकि ये मामला लिपापोती किया जा चुका है। PMCH के पोस्टमार्टम के एक डॉक्टर ने बताए हैं। पोस्टमार्टम का जो टीम गठित हुआ था, उसका एक डॉक्टर का कहना है कि 70% साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। आपने कहा कि ये साक्ष्य मिटाने का बात है, क्या लगता है कि कोई बड़ा रैकेट है? बिल्कुल, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मछली फंसेंगे। इसलिए बिना परिजनों के और हम जैसे लोगों को एक्टिव होने के पहले ही मामला को लिपापोती किया जा चुका था। इसमें बिल्कुल बड़े बड़े लोग फंसेंगे, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। और ये पटना में एक हॉस्टल की बात नहीं है, एक पटना में सैकड़ों हॉस्टल में ऐसा काम चल रहा है और इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और पहले तो सबसे पहले जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है वो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है, पूरे बिहार के महिलाओं की बात है। पूरा हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसको नियम विधिवत उसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार
सुमन का भी बयान सामने आ गया है। इधर इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले को शासन प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद की एक बेटी के साथ घटना हुआ, पटना में लाठीचार्ज भी हुआ, तो सर इसको कैसे देखते हैं समाज के लोग? देखिए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है दुखद होता है और हम समझते हैं कि संज्ञान लिया गया है प्रशासन शासन के द्वारा। उस पर निश्चित तौर पर जो भी उसके पीछे होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद ये बात आ रही थी कि विधि व्यवस्था को लेकर बड़ा सख्त कदम उठाया जाएगा, लेकिन नहीं, हाल में ही पूर्णिया में भी बलात्कार, फिर जहानाबाद की बच्ची देखिए आप समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और शासन अपने तरफ से सख्ती करते भी है और आप देखे भी होंगे कि सरकार के द्वारा इस तरह की सख्ती की गई है। बहुत सारे इनकाउंटर भी हुए हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे दुस्साहस करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं सभी लोगों को कि देखिए, आप अपराधी कितना भी बेलगाम रहे, जितना भी दुस्साहस करे, लेकिन शासन प्रशासन से ऊपर नहीं उठ सकता है और सरकार कार्रवाई कर रही है। समय लगेगा थोड़ा, आने वाला समय में आप देखेंगे 2-4 महीने में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि प्रशासन अपने तरफ से चिन्हित भी कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह की एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, चाहे वो दूसरा जैसे शराब माफिया हो, कोई बड़े बड़े कुछ लोग इस तरह के ऑर्गेनाइज गैंग चलाते हैं, उनके ऊपर प्रशासन की सख्ती है और समय आने पर बहुत जल्द हम समझते हैं उन लोगों को पकड़ा जाएगा और जब उन लोग सलाखों के पीछे आएंगे तो एक संदेश जाएगा, कड़ा संदेश, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन जो भी हुआ है उसके लिए वो दुखद घटना है और हम समझते हैं कि शासन को, वहाँ के लोकल प्रशासन को और संवेदना व्यक्त करके जल्द से जल्द उसको करना चाहिए और निश्चित तौर पर वो पकड़े भी जाएंगे। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जाँच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जाँच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। इसमें उनका जो मृतिका हैं, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया कि हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा, तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, मैं उस पे आता हूँ। जो पीएमसीएच में पोस्टमार्टम मैं रिपोर्ट आता हूँ पहले उस ही पे। बता दिया गया। नहीं, मैं आता हूँ उस पे। डिक्लेयर किया गया सर। मैं आता हूँ उस बात पे। पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफ़वाहों पे नहीं जाएँ। किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार-बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था जो चीज़ें थी। इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला-फुसला के अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए
कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं मैं आ रहा हूँ आपको इस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं वहाँ पे, पुलिस का अपना एंगल का चल रहा है जांच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था वो आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो, इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे-साधे लोग हैं, उनको बहलाया-फुसलाया और इस चीज़ का बात बनाने की कोशिश की है। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग के यहाँ अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा दिलाएँगे। पूर्व में भी दिलाई गई है इसमें, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिशकर्ता हैं उन लोग पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और कुछ काफ़ी लोग अननेम्ड हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। और इसके मैं निर्देश शामिल है? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है, भावनाओं में बहकर डिसीज़न नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीज़न सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं, स्वयं का डिसीज़न लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये कार्य घटना नहीं कर दें। ख़ास करके मैं छात्रों से अपील करूँगा कि वो इस तरह की घटनाएँ नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो फिलहाल पुलिस इस दावे को खारिज कर रही है कि लड़की के साथ किसी तरह का दुष्कर्म हुआ। इस पर पिता ने कह दिया है कि पुलिस खुद पैसे लेकर बिक गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सच्चाई तो आपके सामने है, हम तो न्याय की उम्मीद ही कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।